guys, before starting with this video, let me tell you something. Stress can cause human hair to fall out up to 10 times more than usual. So guys, please stay stress free, otherwise you will become bald one day. Now without wasting any time, let's start with the topic arches of foot. ये स्टार्ट करने से पहले एक बार अपन देख लेते हैं कि फुट में बोन्स कौन कौन सी प्रेजेंट होती है. तो सबसे पीछे प्रेजेंट होती है कैल्केनियम, जिसे अपन लेमन लैंग्वेज में एडी भी बोलते हैं. इसके ऊपर होती है टैलस, और टैलस के आगे मीडियल साइड प्रेजेंट होती है नेविक्यूलर. नेविक्यूलर के आगे 3 बोन्स प्रेजेंट होती है, 3 क्यूनिफॉर्म. मीडियल साइड होती है मीडियल क्यूनिफॉर्म, फिर बीच में इंटरमीडिएट और लेटरल साइड होती है लेटरल क्यूनिफॉर्म, और इन दोनों के साइड में लेटरल साइड प्रेजेंट होती है क्यूबॉइड बोन. इनके आगे प्रेजेंट होती है मेटाटार्सल्स. जो टो की साइड होती है वो होती है फर्स्ट मेटाटार्सल, और फिर उसके बाद अगर अपन टो में देखें तो 2 फैलेंजेस प्रेजेंट होते हैं, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल फैलेंक्स, और बाकी सब में 3 फैलेंजेस प्रेजेंट होता है, प्रॉक्सिमल, मिडिल एंड डिस्टल फैलेंक्स. फाइन. अब आर्चेस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये डिराइव हुआ है आर्क से. तो सर्कल में एक सेगमेंट को अपन आर्क कहते हैं जो सी शेप स्ट्रक्चर का होता है. तो आर्चेस का मतलब भी यही है, सी शेप्ड या फिर कर्व शेप्ड स्ट्रक्चर. फुट में 2 आर्चेस प्रेजेंट होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक मीडियल. जो इस तरीके से प्रेजेंट होता है ये तो होता है लॉन्गिट्यूडनल, और जो मीडियल से लेटरल साइड की तरफ प्रेजेंट होता है वो होता है ट्रांसवर्स आर्च. लॉन्गिट्यूडनल में भी 2 होते हैं, एक तो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च और एक होता है लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च. और ट्रांसवर्स में जो आगे की साइड प्रेजेंट होता है वो होता है एंटीरियर ट्रांसवर्स आर्च, और जो पीछे की साइड प्रेजेंट होता है वो होता है पोस्टीरियर ट्रांसवर्स आर्च. Now let's read it out. The presence of arches makes the sole concave. This is best appreciated by examining the footprints, which only show the weight-bearing parts of the sole. अगर अपन सोल को देखें तो सोल नीचे से कॉन्केव होता है क्योंकि उसमें आर्चेस प्रेजेंट होता है. अगर आप लोगों ने फुटप्रिंट्स कभी ऑब्जर्व की हो तो उनमें केवल वेट बेयरिंग पार्ट शो होता है, नॉन वेट बेयरिंग पार्ट शो नहीं होते क्योंकि आर्चेस उन्हें ऊपर की तरफ पुल कर लेती है और वो ग्राउंड के कांटेक्ट में नहीं आते. सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि फुट का पूरा पार्ट ग्राउंड के कांटेक्ट में नहीं होता क्योंकि उसमें आर्चेस प्रेजेंट होता है. फाइन. फिर उसके बाद दीज आर्चेस आर सेगमेंटेड सो दैट दे कैन बेस्ट सस्टेन द वेट एंड थर्स्ट. Arches are present right from birth, although they are masked in infants by excessive amount of fats in their soles. इसका मतलब ये है, अगर अपन आर्च में देखें तो एक पूरी लंबी बोन नहीं प्रेजेंट है, ये बोन्स टुकड़ों में प्रेजेंट है. अगर बड़ी बोन प्रेजेंट होती तो जो अपनी बॉडी वेट आ रहा था उससे अगर कोई भी चीज़ लॉन्ग होती है तो वो फ्रेजाइल होती है. तो अगर इधर बोन एक पूरी प्रेजेंट होती तो वो फ्रेजाइल होती, वीक होती, तो बॉडी वेट उसको ब्रेक कर देती इजीली. बट ये सेगमेंट्स में प्रेजेंट है तो जो बॉडी वेट आता है, थर्स्ट आता है ऊपर से, वो डिवाइड हो जाता है, इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और वो मेनली आर्चेस की हेल्प से ट्रांसमिट हो जाता है टो रीजन में और हील रीजन में जो ऊपर से बॉडी वेट आता है. तो ये क्योंकि ग्राउंड के कांटेक्ट में होते हैं ये बॉडी वेट को ट्रांसमिट कर देते हैं ग्राउंड में. और एक और चीज़, बचपन से आर्चेस प्रेजेंट होती हैं, लेकिन बचपन में फुट में इतना ज़्यादा फैट प्रेजेंट होता है कि वो बिल्कुल प्रोमिनेंट नहीं होती, अपन को दिखती भी नहीं है. लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है वैसे वैसे आर्चेस प्रोमिनेंट होती जाती है. नाउ लेट्स रीड द फंक्शंस. आर्चेस ऑफ फुट डिस्ट्रीब्यूट द बॉडी वेट टू द वेट बेयरिंग एरियाज ऑफ द सोल, मेनली द heel and toes. I already told you this. Arches acts as a spring, chiefly the medial longitudinal arch, which are of great help in walking and running. आर्चेस स्प्रिंग की तरह बिहेव करते हैं, मेनली मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च जो होती है ये स्प्रिंग की तरह एक्ट करती है और ये वॉक करने में और रन करने में अपन को हेल्प करती है. दे ऑल्सो एक्ट एज शॉक अब्जॉर्बर्स इन स्टेपिंग एंड पर्टिकुलरली इन जंपिंग. जब अपन जंप करते हैं या फिर अपना फुट बहुत तेज स्टैम्प करते हैं तो सोल की तरफ एक नीचे से प्रेशर एक्सर्ट होता है, वो शॉक प्रोड्यूस करता है. तो आर्चेस अपने सोल को शॉक से भी प्रोटेक्ट करती है, शॉक अब्जॉर्ब करके. फाइन. द कॉन्केविटी ऑफ आर्चेस प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ द सोल अगेंस्ट द प्रेशर. क्योंकि सोल जो होता है अपना कॉन्केव होता है तो जो नीचे सॉफ्ट टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं वो ग्राउंड के कांटेक्ट में नहीं आते और उन पे प्रेशर नहीं लग पाता, इसलिए वो दबते नहीं हैं
और डैमेज नहीं होते। तो मतलब आर्चेस सॉफ्ट टिश्यूज़ को या जो सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं सोल में उनको प्रोटेक्ट करते हैं। कैरेक्टर ऑफ मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्चेस रेजिलियंसी मतलब स्प्रिंग नेचर, एंड दैट ऑफ लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्चेस रिजिडिटी। लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च का मेन फंक्शन होता है वो वेट ट्रांसमिट करता है ग्राउंड को, तो वो एकदम रिजिड होता है और ग्राउंड के ज़्यादा कांटेक्ट में होता है ताकि वो वेट ट्रांसमिट कर सके। फिर क्लासिफिकेशन अपन ने पढ़ ही लिया था। अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, मीडियल और मतलब लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स आर्च के बारे में। तो सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल आर्च, इसके दो पार्ट्स होते हैं, मीडियल और लेटरल। तो मीडियल, दिस आर्च इज कंसिडरेबली हायर, मोर मोबाइल एंड रेजिलियंट देन द लेटरल। अगर अपन इसमें देखें तो मीडियल आर्च जो है ये ज़्यादा है। अगर अपन फुट में भी देखें तो अपना फुट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। जो मीडियल साइड होता है वो ज़्यादा कॉन्केव होता है और ज़्यादा उठा हुआ होता है लेटरल साइड से। इसका मतलब ये है कि मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च हायर होती है एज़ कम्पेयर टू द लेटरल और ज़्यादा मोबाइल और रेजिलियंट भी होती है। इट इज़ कंसिडर्ड एज अ बिग आर्क ऑफ अ स्मॉल सर्कल। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ बिग आर्क ऑफ अ स्मॉल सर्कल। नाउ इसमें ज़्यादा बोन्स और ज़्यादा जॉइंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये जब हम आगे पढ़ेंगे तब अपन को समझ आएगा। नाउ लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च, दिस आर्च इज कैरेक्टरिस्टिकली लो विद लेस बोन्स एंड लेस जॉइंट एंड हैज़ लिमिटेड मोबिलिटी एंड इज बिल्ट टू ट्रांसमिट द वेट एंड थर्स्ट टू द ग्राउंड। इट इज़ कंसिडर्ड एज स्मॉल आर्क ऑफ अ बिग सर्कल। ये थोड़ी लो होती है। अगर अपन इसमें देखें तो लेटरल साइड उस साइड प्रेजेंट होगी तो ये ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में होती है, ये थोड़ी नीचे होती है आर्च। फिर उसके बाद इसकी मोबिलिटी भी कम होती है और ये वेट और थर्स्ट जो बॉडी वेट होता है उसको ग्राउंड को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ में आती है क्योंकि ये ग्राउंड के बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट में होती है। और इसे अपन कह सकते हैं स्मॉल आर्क ऑफ अ बिग सर्कल लाइक दिस। दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी अ स्मॉल आर्क ऑफ अ बिग सर्कल। अब अपन ये देखते हैं कि ये जो आर्चेज हैं इनको बनाता कौन है, इनके कंपोनेंट्स क्या है। तो सबसे पहले एंड्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, मतलब मीडियल और लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च के जो दो एंड्स बना रहे हैं वो कौन कौन सी बोन्स बना रही है। तो दो एंड्स होते हैं, एक तो आगे एंटीरियर एंड और एक पीछे पोस्टीरियर एंड। अगर अपन मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च की बात करें तो ये क्या है, ये मीडियल लॉन्गिट्यूडनल का डायग्राम है। इसमें ये मेटाटार्सल्स प्रेजेंट है। तो मेटाटार्सल्स में आगे की साइड प्रेजेंट होता है हेड और पीछे की साइड होता है बेसिस। तो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च में एंटीरियर एंड कौन बना रहा है, हेड ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड मेटाटार्सल्स। और इसमें पोस्टीरियर एंड बनाता है मीडियल ट्यूबरकल ऑफ कैल्केनियम। फाइन। और अगर अपन लेटरल में देखें तो लेटरल में एंटीरियर एंड बनाता है हेड ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाटार्सल और पोस्टीरियर एंड बनाता है लेटरल ट्यूबरकल ऑफ कैल्केनियम। फाइन, ये तो हुए एंड्स। और इसके बाद आती है कीस्टोन। कीस्टोन मतलब जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बोन होती है इनमें। तो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बोन होती है वो होती है टैलस। टैलस लेटरल में प्रेजेंट नहीं होती, लेटरल में प्रेजेंट होती है क्यूबॉइड जो लेटरल साइड प्रेजेंट थी, तो इसकी कीस्टोन हो गई क्यूबॉइड जो इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोन होती है। अब देखते हैं सबमिट कौन बनाता है। सबमिट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का हाईएस्ट पॉइंट। तो मतलब इधर क्या हुआ, जो आर्चेस बन रही है उसका सबसे ज़्यादा पीक पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट किस चीज़ से बन रहा है। फाइन। तो अगर अपन मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च में देखें तो अगर अपन इसमें देखें हाईएस्ट पॉइंट क्या है, ये है। अब इसका नाम क्या है, टैलस का सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस बनाता है सबमिट ऑफ मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च। और अगर अपन लेटरल में देखें तो लेटरल में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट ये वाला है कैल्केनियम का। तो ये है कैल्केनियम का आर्टिकुलर फेसेट जिससे ऊपर की साइड से टैलस आर्टिकुलेट करता है। अगर अपन इस डायग्राम में देखें तो मतलब यहाँ पे नीचे की साइड होगा, टैलस के ऊपर जो टैलस कैल्केनियम के ऊपर जो टैलस के साथ आर्टिकुलेट कर रहा है, और टैलस के कहाँ प्रेजेंट है, नीचे की साइड, मतलब सब टैलर। फाइन। तो ये वाला हो जाएगा लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च का पीक पॉइंट जो कैल्केनियम में ऊपर की साइड प्रेजेंट है, आर्टिकुलर फेसेट जो आर्टिकुलेट कर रहा है टैलस के साथ, और टैलस के साथ आर्टिकुलेट कर रहा है, टैलस ऊपर होता है तो टैलस के नीचे प्रेजेंट होगा वो पॉइंट, तो वो हो जाएगा सब टैलर। नाउ लेट्स रीड इट आउट।
Summit of medial longitudinal arch is formed by superior articular surface of body of talus, and in lateral longitudinal arch it is formed by articular facets on the superior surface of calcaneum at the level of subtalar joint. अब डिस्कस करते हैं पिलर. तो बेसिकली अगर अपन अपने रूम का भी देखें तो रूम में जो रूफ होती है, मतलब समिट होती है, उसको कौन मेंटेन करके रखता है? साइड में जो कॉर्नर्स में पिलर्स प्रेजेंट होते हैं, है ना. तो उसी तरीके से इन समिट्स को भी मेंटेन करके रखते हैं कुछ पिलर्स. तो पिलर्स को भी अपन ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो एंटीरियर पिलर और एक हो जाएंगे पोस्टीरियर पिलर. तो एंटीरियर पिलर जो होते हैं ये लॉन्ग और वीक होते हैं, और पोस्टीरियर पिलर जो होते हैं ये शॉर्ट और स्ट्रॉन्ग होता है. कोई भी चीज़ लॉन्ग होती है तो वो ज़्यादा इजीली ब्रेक होने के चांसेस होते हैं, फ्रिजाइल होती है, और शॉर्ट होती है तो उतनी ही वो स्ट्रॉन्ग होती है. अब अपन देखते हैं मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च में पिलर्स कौन बनाता है. तो एंटीरियर साइड पिलर्स बनाते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मेटाटार्सल्स, उसके पीछे तीनों क्यूनिफॉर्म्स, फिर नेविक्यूलर एंड द टेलस, ये सब बनाते हैं एंटीरियर पिलर. और पोस्टीरियर पिलर बनता है बाय द मीडियल सरफेस ऑफ कैल्केनियम, मीडियल पार्ट ऑफ कैल्केनियम. फाइन. और अगर अपन लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च में देखें तो इसमें एंटीरियर पिलर तो बनाते हैं फोर्थ और फिफ्थ मेटाटार्सल, क्यूबॉइड, बस ये. और पोस्टीरियर पिलर बनाता है लेटरल पार्ट ऑफ द कैल्केनियम. सारी चीज़ें इन दोनों में कॉन्ट्रास्टिंग ही चल रही है. फाइन. तो अब ये हो गया. इसके बाद आते हैं मेन जॉइंट्स, इनमें कौन से प्रेजेंट होता है. तो मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च में मेन जॉइंट होता है टैलो कैल्केनियो नेविक्यूलर जॉइंट, जो टैलस, कैल्केनियम और नेविक्यूलर बोन के बीच में है. और अगर अपन लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च की बात करें तो इसमें मेन जॉइंट होता है कैल्केनियो क्यूबॉइड जॉइंट. इसमें क्यूबॉइड प्रेजेंट होता है, टैलस प्रेजेंट नहीं होता. तो यही था मीडियल और लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल आर्चेस के बारे में. एकदम कॉन्ट्रास्टिंग चलता है, इनको लर्न करना एकदम सिंपल होता है. फाइन. अब अपन देखते हैं ट्रांसवर्स आर्च. तो ट्रांसवर्स आर्च बेसिकली दो होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर. सपोज ये अपना ना फुट है, ठीक है. तो फुट जो होता है ये आगे से ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में होता है, लेटरल साइड से होता है और बीच से थोड़ा उठा हुआ होता है. तो जो आगे की साइड प्रेजेंट है ना, ये तो हो गई एंटीरियर ट्रांसवर्स आर्च. इसके दोनों एंड्स ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में. लेकिन जो पोस्टीरियर ट्रांसवर्स आर्च है इसमें केवल एक ही पॉइंट ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में और दूसरा वाला ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में नहीं है. तो मतलब अगर सपोज ये मेरा राइट फुट है और ये मेरा लेफ़्ट फुट है, तो एंटीरियर आर्चेस तो पूरी फॉर्म हो रही है, मतलब पूरा एक सेमी सर्कल फॉर्म कर रही है ना. आर्च क्या होता है? सी शेप स्ट्रक्चर. तो ये पूरा एक सी बना रही है. अगर अपन फुट में देखेंगे तो ज़्यादा क्लियरली अपन को होगा, समझ आएगा. लेकिन अगर अपन पोस्टीरियर ट्रांसवर्स आर्च में देखें तो वो पूरा सी नहीं बन रहा, केवल आधा सी बन रहा है. और ये पूरा सी तब बनेगा जब राइट और लेफ़्ट साइड के फुट कंबाइन करते हैं. दोनों को अगर अपन मिलाकर देखें तो ही एक सी पूरा कंप्लीट होता है, क्योंकि इनके केवल एक ही पार्ट ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में होता है. और अगर अपन दोनों ज्वाइन कर देंगे तो दो पार्ट ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में हो जाएंगे, इसके दो एंड्स मिल जाएंगे, दो एंड्स ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में हो जाएंगे, तो ये पूरा सी बन जाएगा. फाइन. नाउ लेट्स रीड इट आउट. Anterior transverse arch is formed by the heads of 5 metatarsal bone. जो आगे metatarsals present थी उसके head से ये बनता है. मतलब anterior transverse arch कुछ इस साइड होता है, ये metatarsal है तो इनके head से ये बनता है. फाइन. फिर उसके बाद it is complete because head of first and fifth metatarsal both come in contact with the ground and form the two ends of the arches. Posterior transverse arch, it is formed by the greater part of tarsus. अब टार्सस का मतलब क्या होता है? टार्सस में बेसिकली टैलस आता है, नेविक्यूलर आते हैं, क्यूनिफॉर्म्स आते हैं, क्यूबॉइड आता है और आगे मेटाटार्सल्स के जितना भी पीछे का स्ट्रक्चर होता है ना, मतलब कैल्केनियम हो गया, टैलस हो गया और नेविक्यूलर हो गए, क्यूनिफॉर्म हो गए और क्यूबॉइड हो गए, ये सब टार्सस पार्ट बनाता है. और इनके आगे होता है मेटाटार्सस, फिर उनके आगे होते हैं फैलेंजेस. तो ग्रेटर पार्ट ऑफ टार्सस का मतलब है टार्सस के आगे का पार्ट. तो आगे का पार्ट कौन बना रहा है? नेविक्यूलर और क्यूबॉइड साइड में. मीडियल साइड तो नेविक्यूलर और लेटरल साइड क्यूबॉइड.
फाइन। तो यहाँ ये बनाते हैं पोस्टीरियर ट्रांसवर्स आर्च प्लस द बेसिस ऑफ मेटाटार्सस। तो मतलब पोस्टीरियर ट्रांसवर्स आर्च कुछ इस तरीके से होगी। जो मेटाटार्सस है इनके तो बेस की साइड बनेगी, और जो टार्सस वाला पार्ट है इसके ग्रेटर साइड मतलब आगे की साइड, जहाँ पे नेविक्युलर बोन प्रेजेंट है और उस साइड क्यूबॉइड, तो यहाँ पे बनेगी पोस्टीरियर ट्रांसवर्स आर्च। फाइन। It is incomplete because only the lateral end comes in contact with the ground, not the medial end. The arch forming a half dome which is completed by similar half dome of the opposite foot. Now let's see factors responsible for maintenance of arch. अब मतलब आर्च है तो अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी तो नीचे की साइड पुल कर रही है, तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो फुट में आर्चेस को ऊपर की तरफ खींच रही है। आर्चेस को नहीं, मतलब फुट को आधी साइड से ऊपर की तरफ खींच रही है, जो आर्च फॉर्म कर रही है। वो कौन कौन से फैक्टर्स है? सबसे पहले तो शेप ऑफ बोन्स। बोन्स की शेप ही ऐसी है कि आर्च फॉर्म हो जाता है। उसके बाद आते हैं इंटरसेगमेंटल टाइज। इसका मतलब ऐसे लिगामेंट्स या ऐसे मसल्स जो दो सेगमेंट हैं आर्चेस में, मतलब जो दो बोन्स हैं उनको कनेक्ट करे। जैसे अगर अपन इस डायग्राम में देखें तो ये नेविक्युलर है और ये कैल्केनियम है, इन दोनों के बीच में ये प्रेजेंट है स्प्रिंग लिगामेंट, तो ये हो गया इंटरसेगमेंटल टाई। मतलब आर्च के दो सेगमेंट्स के बीच में, दो बोन्स के बीच में जो टाई कर रहा है उन्हें, जो जोड़ रहा है उन्हें, ऐसी लिगामेंट या फिर टेंडन। Fine. Intersegmental ties staples are the ligaments and muscles that hold different segments of the arches together. Tie beams or bowstrings that connect the two ends of arches. अगर अब इस डायग्राम में अपन देखें तो ये एंटीरियर एंड और ये पोस्टीरियर एंड है, इन दोनों को कनेक्ट करिए, एक तो एब्डक्टर हेल्यूसिस और एक प्लांटर एपोन्यूरोसिस। तो ये क्या बना रहे हैं? टाई बीम्स या फिर बो स्ट्रिंग्स जो दो एंड्स को कनेक्ट कर रही है। फाइन। फिर इसके बाद होता है स्लिंग्स दैट कीप द समिट ऑफ आर्च पुल्ड अप। सपोज एक आपका हाथ है जो मैंने ऐसे करने के लिए बोल रखा है, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, एक रोप ली, आपके हाथ के नीचे से निकाली और आपको बोला कि हाथ बिल्कुल लूज छोड़ दो। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, मतलब जो रोप है वो हाथ को सस्पेंड कर रखी है अगेंस्ट द ग्रेविटी। ग्रेविटी उसको नीचे पुल कर रही है, लेकिन जो मेरी रोप है वो आपके हाथ को ऊपर की साइड पुल कर रही है। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है पूरा, इसे अपन कहेंगे सस्पेंशन। और जो रोप्स होंगी जो ऊपर की साइड पुल कर रही है वो हो जाएंगी स्लिंग्स। फाइन। तो स्लिंग्स दैट कीप द समिट ऑफ आर्च पुल्ड अप। तो इधर अगर अपन स्लिंग्स देखें तो ये हो जाएंगी, एक तो टेंडन ऑफ पेरोनियस ब्रेविस, टेंडन ऑफ पेरोनियस लॉन्गस, टेंडन ऑफ टिबियालिस एंटीरियर। ये क्या कर रही है? ये आर्चेस को ऊपर की तरफ खींच रही है। और फिफ्थ पॉइंट हो जाता है सस्पेंशन, जो मैंने अभी बताया। तो ये सारे बेसिकली फैक्टर्स होते हैं जो मेंटेन करके रखते हैं आर्चेस को। तो आर्चेस ऑफ फुट में बस इतना ही। एंड अगर आपको मेरे नोट्स की फ़ोटोग्राफ्स चाहिए तो यू कैन रेफर टू माई इंस्टाग्राम पेज बाय द नेम कैड्यूशियस_ख्याति। थैंक यू।